का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की ये प्रेस मीट एक खास वजह से बुलाई गई है। जैसा कि यहाँ के तमाम अवाम को ये बात बखूबी वाकिफ है कि सिख कौम हैदराबाद में 1832 से मुकीम है। 1832 में फोर्थ निज़ामुद्दौला ने महाराजा रंजीत सिंह द रूलर ऑफ पंजाब, जिनका नज़्मुल नक्श, इनका दौरे हुकूमत सारे हिंदुस्तान में लोहा मनवा चुका था, उनको निज़ाम हैदराबाद ने रिक्वेस्ट किया कि हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में और रॉयल रेवेन्यू के कलेक्शन में दुश्वारी आ रही है, हमें सिख फोर्स भिजाइए। तो उस रिक्वेस्ट को मानते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने 14 मिसल, जो आजकल 14 कंपनी या 14 बटालियन के नाम से जाना जाता है, 14 मिसल अंडर दी चार्ज ऑफ रिसलदार साहिबान हैदराबाद को भिजाए थे। और उन 14 रिसलदारों को इसी मुकाम पे मीर आलम टैंक के शेखम के पास, किशन बाग एरिया के पास, हैदराबाद वॉल सिटी के बाहर उनको रोका गया था, जो एरिया आगे चल के महाराजा रंजीत सिंह नगर सिख छावनियात के नाम से मौसूम है और आज भी उसी नाम से जाना जाता है। सिख फोर्स 1950 में डिसबैंड हुई थी और उनके जो जानशीन सिख फोर्स के वो यहीं आबाद रहे, यहीं बढ़ गए। उस दौरान में उनके डिसेंडेंट, उनके जो जानशीन यहाँ बचे हुए थे, करीब 1200 फैमिली थे 2009 तक। और ये 1200 फैमिली उस जमाने में अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इबादत गाह, गुरुद्वारा साहिबान, स्कूल, प्ले ग्राउंड वो उन्होंने कायम कर चुके थे। हमारा कब्जा यहाँ पर 1932 से जरूर है, हम अपने जाती मकानों में मकान बना के हम रह रहे हैं, मगर 1832 से ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे नाम से नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों से चूक हुई होगी, जो उस दौर की हुकूमत से उन्होंने जमीन का पट्टा या मालिकाना हुकूक हासिल नहीं किए होंगे। तो हम क्या करे थे, गुरुद्वारा कमेटी बरमबाला और यहाँ के दूसरे मन्ने परमन्ने लोगों के साथ लेके 2009 में गवर्नमेंट से अप्रोच हुए कि हमारा ये जो कब्जा है इसको रेगुलराइज करते हुए हमें को मालिकाना हुकूक अदा किया जाए। उस जमाने के वजीर आला जनाब राजशेखर रेड्डी साहब बहुत अच्छी तरह से हमारी मुराद को उन्होंने सुना है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इमीडिएट रेवेन्यू अथॉरिटीज को बशमूल कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को हिदायत की कि इन लोगों का डोर टू डोर सर्वे करके डिटेल रिपोर्ट गवर्नमेंट को भिजाए। कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, यमारो राजेंद्र नगर 3 सर्वे की टीम को ले लेके 1200 फैमिलीज के इंडिविजुअल हाउसेस का उन्होंने सर्वे किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गुरुद्वारे साहिबान हमारे 8-10 गुरुद्वारों की साइट थी, उनका उन्होंने सर्वे किया। स्कूल का उन्होंने सर्वे किया, प्लेग्राउंड का सर्वे किया। पूरा रिपोर्ट गवर्नमेंट को भिजाई गई। कलेक्टर साहब बखूबी से लिखे, उसमें हमारे को एक गवर्नमेंट का दस्तावेज मिला, आरा डिस्ट्रिक्ट का 2002 का गजट, एक गवर्नमेंट का दस्तावेज है। 2002 के गजट में एक साफ लिखा हुआ है कि सिख कम्युनिटी आरा डिस्ट्रिक्ट के इस इलाके हत्तापुर में 1832 में आई थी। ये सिख फोर्स निजाम के जमाने में 1950 तक सर्व करी, ये उनका मेंटेन है गवर्नमेंट का। तो हमारे लिए काम आया, कलेक्टर साहब रेकमेंड करे और उसमें यह रेकमेंड करे कि जो इंडिविजुअल हाउसेस है उनको एट द रेट ऑफ 11 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड दिया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गुरुद्वारा साहिबान की जो जगह है और स्कूल की जो जगह है, प्लेग्राउंड की जगह है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दो कंसर्न कमेटी को दिया जाए। ये फैसला रिपोर्ट गई है, कुछ उसमें फिर
2012 से लेके 2014 तक खत खिताबत गवर्नमेंट और कलेक्ट्रेट में हुई है। फाइनली ये जो रिपोर्ट है CCLA ऑफिस है, चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वहां पहुंची है। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हुए वहां पे एक कमेटी होती है आला अहदेदारों की, उसको लैंड मैनेजमेंट कमेटी बोलते। सीनियर IAS ऑफिसर जिसमें रहते हैं, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, कलेक्टर हैदराबाद, कलेक्टर आरा डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नर GHMC और HMDA, जब हुडा था अब HMDA हो गया। ये पूरे 7 सीनियर ऑफिसर की को लैंड मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया। वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी कलेक्टर की रिपोर्ट को हूबहू उसको मानते हुए गवर्नमेंट को रिकमेंड की कि भाई ये जमीन इनको दी जाए जैसा कि कलेक्टर रिकमेंड किया हुआ है। ये वाकया हुआ है मार्च 2014 में। ये रिपोर्ट CCLA से गवर्नमेंट को जाती है और हमारी बदकिस्मती है 2014 में 2 जून के दिन तेलंगाना फार्म होता है। जैसे तेलंगाना फार्म हुआ, अब ये जमीन को थोड़ा सा पीछे हो गई हमारी कार्रवाई। पुरानी गवर्नमेंट का ये था, वो नई गवर्नमेंट थी, KCR को मिले, अब KTR को मिले, कविता को मिले, जितने भी हमारे लोकल MA से काफी लोगों से मिले, वो बहरहाल काम पूरा नहीं हुआ, अप्रोच नहीं हुई। मगर 2022 में एक गायबाना हमारे को एक सवाब मिला है गवर्नमेंट का। एक GO इश्यू होता है 118/22, जिसमें हैदराबाद के कोई 30-35 मुकामात पे जहां जहां भी गवर्नमेंट के जगह पे लोग काबिज थे उनको रेगुलराइज करने का एक GO इश्यू हुआ था। उस 34-35 मुकामात में राजीव नगर मंडल भी शामिल था, जिसमें अत्तापुर सिक्छावनी भी आता है। तो उसका फायदा हम लेते हुए हमारे तकरीबन 80-90% 800-900 घर हमारे रेगुलराइज हो गए। अब थोड़े बहुत 10-20% हमारे घर बच गए, हमारे गुरुद्वारा साहिबान की जगह बच गई, हमारे स्कूल और प्लेग्राउंड की जगह अभी रेगुलराइज होना बाकी है। इन गुरुद्वारा साहिबान की जगह में एक जगह है जो शिव मंदिर के करीब है, उस जगह का नाम है ढाबा गुरुद्वारा जी। तो वो ढाबा गुरुद्वारे की जगह 6044 स्क्वायर यार्ड है, वो जगह भी ढाबा गुरुद्वारा के नाम से हमारे को रिकमेंड हुई है। अब वहां पे क्योंकि ओपन लैंड थी, हमारा पुराना जो गुरुद्वारे की बिल्डिंग थी वो छोटे 2 मकानों पे था, वो ढल गया था, वहां पे कुछ भी हमारा सिर्फ जगह की है, सर्वे हो गई थी, सब हो गया था। बीच में क्या हुआ, एंडोमेंट डिपार्टमेंट और मंदिर कमेटी वाले एक ऑर्डर ले लेके वहां पे कंपाउंड वॉल बना रहे थे। तो जैसे हमको मालूम, हम वहां पे पहुंचे, हम ऑर्डर बताए, देखो भाई मैंने तहसीलदार लिखा हुआ है, कलेक्टर से रिकमेंड हुई है, सी कमेटी का ये कब्जा है, आप यहाँ मत बनाइए। अब हुकूमत थी, एंडोमेंट डिपार्टमेंट था, उन्होंने बनाना शुरू कर दी। जैसे कंपाउंड वॉल भी 2 फीट आ गई थी, हम लोग कोर्ट को जाके स्टे ला के उसको रोक दिए। वो रुका हुआ था 2017 थी। वो जो केस हम फाइल करे थे, जिसका रिट पिटीशन नंबर है 44150/2017, वो रिट पिटीशन की एक्सुई उसका फैसला होता है 19 जनवरी 2026 में। ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने फैसले में इतना शानदार तरीके से हमारे फेवर में दिया है, हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम हक बजानिब थे, ऊपर वाला हमारे पे मेहरबान था। हाई कोर्ट ने लिखता है कि ये कमेटी का कब्जा है, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रेकमेंड किया है। एंडोमेंट डिपार्टमेंट का इस पे कोई कब्जा साबित नहीं हुआ है। शिव मंदिर के कमेटी का भी फैसला इसमें कोई साबित करने में वो लोग कामयाब नहीं हुए है। ये कब्जा है, वो दोनों को हिदायत दी गई कि सिखों के कब्जे में आप मदाखलत मत करें, और साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, यानी जो रेस्पोंडेंट थे, कलेक्टर हैदराबाद, रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उनको हिदायत दी गई कि इनकी इस केस की एक्सुई जो लॉन्ग पेंडिंग है आप ही रिकमेंड करें, 3 महीने के अंदर इनको एक्सुई करके ये फेवरेबल जजमेंट दिया जाए। अब जैसे ये फैसला आया हमारे फेवर में,
दूसरे पार्टी को थोड़ा एग्रीड हो जाते हैं, नाराजगी हो जाते। अब वहां पे थोड़ी चहल पहल बढ़ गई है। और हमारा वहां पे निशान साहब है, रातों में आके वहां पे लोग मिसयूज करना, वहाँ यूरिनेट करना, नॉन वेज खा के हड्डियां हमारे निशान साहब के पास फेंकना, इसकी बहुत बेहुरमती और बेअदबी हो रही थी, जो हमारे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त थी। और हम लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में लेके कुछ कर तो नहीं करना चाहते थे, हम पीस लविंग है, हम चाहते कि अमन अमान हो। हम उस जगह को, चूंकि हमारा कब्जा है और आज का नहीं है, कदीम कब्जा है, करीब 200 साल का कब्जा है, हमने उसको फेंसिंग कर लिए टीन शेड की जमीन के बचाव के लिए। कोई तामीर नहीं करे, गुरुद्वारा बनाना था नहीं बनाए, ताकि हम उसको ये करें, हम अपनी जगह को उसको महफूज करने के लिए 3 महीने तो बाद में आएंगे, तो बाद में बना लेंगे जो भी था मेरे। अब 3 शर्ट डालने थे, अब उसमें और एक थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया सिचुएशन, लोग उस पर उल्टा बोल दिए कि यानी कब्जा हटाओ मंदिर बचाओ। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बिल्कुल बराबर है। गुरु नानक का एक स्लोगन है, मानस की जात सबे एक पहचान वो। The entire humanity is one for us and we are one among them. लफ्ज अल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला का जिक्र मेरे किताब, मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में कई एक बार आया है। राम, परमेश्वर, दीन दयाल, दीन बंधु, दीन अनाथ, ये पूरे नाम हमारे गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। हम राम बोलने वाले भी हमारे हैं, अल्लाह बोलने वाले भी हमारे हैं, जीसस क्राइस्ट बोलने वाले भी हमारे हैं, हम उनके हैं। हम किसी मजहब के खिलाफ न रहते न रह, अगर रहते हैं तो हम अपने मजहब के खिलाफ हो जाते। गुरु नानक की टीचिंग है कि हम दूसरे मजहब को जान के जितनी इज्जत करेंगे, हम अपने मजहब को उतना आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे को टीचिंग है। हमारे लिए मंदिर भी उतना ही आदरणीय है जितना हमारा गुरुद्वारा है। हमारे को किसी से नहीं है, हम सिर्फ हमारे पोजीशन के सेफ गार्ड कर रहे हैं। अगर पोजीशन हमारा खिलाफ जाता तो हम बिल्कुल हट जाते थे। गवर्नमेंट है, अदालत है, हम तो 1% है, माइनॉरिटी में माइक्रो माइनॉरिटी है। हमारा पुरसाने हाल ही नहीं है गवर्नमेंट में, हमारा गवर्नमेंट में वजूद ही नहीं है। हम सिर्फ ऊपर वाले पे और इंसाफ पे हम चलने वाले लोग हैं। तो ये हमारी है। हम फिर मीटिंग हुई थी हमारी कलेक्टर के पास, डीसीपी साहब बुलाए थे, तो उनको हम बताया था फेंसिंग हमारी डालने की यही वजह है, हम सिर्फ सेफ गार्ड करना चाह रहे हैं मिसयूज होने से। हमारी और कोई मंशा नहीं, हम तो ऑर्डर देंगे, आप ऑर्डर देने वाले माई बाप आप ही हैं, आप ही रिकमेंड करें। आप खुद अपने रिपोर्ट में कई बार ये कह चुके हैं कि सिख होम यहाँ पे 1832 से है और ये इनको नॉमिनल प्राइस पे 11 रुपए से दिया जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप इनको फ्री अलॉट किया जाए। कलेक्टर साहब का CCLA का रिकमेंडेशन है, हमको गवर्नमेंट से भी कोई शिकायत नहीं है। ये हमारा मौजू है। हम ये चाह रहे हैं कि हम अभी भी कलेक्टर साहब को ये बोल दिए, आप 3 महीने में आपकी कार्रवाई करो। हम फिर पीर के दिन मंडे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अजहरुद्दीन साहब पैदा करे मिलने का, IT मिनिस्टर श्री हरि बाबू, तो श्रीधर बाबू, उन्होंने भी हमको टाइम दिए। उन दोनों के मिलने से, उन दोनों की मदद से CM साहब का अपॉइंटमेंट लेके हम लोग CM साहब के पास भी ये हमारी मुराद लेके जाना है। हम उनसे फेवरेबल ऑर्डर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हम तमाम प्रेस साहिबान का तहे दिल से, मेरी कमेटी की तरफ से, मेरी कौम के तरफ से आप सबका शुक्रगुजार है, तहे दिल से मशहूर और ममनून है। आप हमारे इत्तेदा पे, हमारी रिक्वेस्ट पे आप आए, हमारा हाल आपने सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आवाम तक ये पहुंचाए। ये जरूर लिखिए कि हम पीस लविंग कौम है, हम देश के रक्षक है, देश के लिए जान देने वाले